एडुटेरिया का 1.5 वर्ष का करंट अफेयर्स का मैं प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं दोस्तों। हर एक वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट रहेगा दोस्तों, तो मैं प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूं आज दोस्तों। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया था। नितिन गडकरी द्वारा ये नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। तो किस कंपनी को दिया गया है, तो ये भारत को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया दोस्तों। तो 3 नंबर का हो जाएगा इंग्लैंड ने बनाया दोस्तों। किसने बनाया दोस्तों, इंग्लैंड ने बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसकी मेजबानी किस देश ने की थी दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा भारत ने की थी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि 5 जून यहाँ पे कह रहा है कि जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए की गई थी। तो किन 2 स्थानों के लिए किया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी के लिए किया गया था दोस्तों। फिर 6 में क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य कौन बना दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश बना। फिर 7 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया था दोस्तों, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया था दोस्तों। अब चलिए 8 नंबर में देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल है। तो इसमें कौन से सदस्य शामिल है, तो भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल शामिल है दोस्तों। 9 नंबर पे दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो ये कर्नाटक राज्य ने किया दोस्तों। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया दोस्तों, ये गोवा में किया। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों, तो ये गुजरात बन गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों। तो ये परीक्षा कौन किया था, DRDO ने सॉरी दोस्तों ये किया था हाल में। ठीक है ना, HAL हाल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नहीं दोस्तों ये DRDO ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। तो योजना अग्निपथ का संबंध किससे, सेना में युवाओं की भर्ती से है दोस्तों। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने। तो कौन बना, ये बना है गुरु नायडू सेनापति बना है दोस्तों। ठीक है, 15 में देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रबाबा फातिमा सुमेलिखित है, नहीं। हमजा अरबी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री नहीं। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, ये भी नहीं, ये भी हाँ। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कि रबामा फातिया संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। ठीक है, हाँ। हमजा अरबी बर्रे जो है रोमानिया के प्रधानमंत्री बने हैं और ये भी राइट आंसर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है दोस्तों। तो कह रहा है कथन 1 में कह रहा है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। फिर कथन 2 में कह रहा है कि भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि इस सूचकांक ने डेनमार्क तो है पहला स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है दोस्तों। फिर यहाँ पे कह रहा है कि भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान है, इस भारत जो है उसका 37वें स्थान है। तो इसमें दोनों कथन सही है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर, दोनों C नंबर आ जाएगा, 16 का C आ जाएगा कि दोनों कथन सही है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस घरेलू COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। तो एनोकोवैक्स को दिया। ठीक है, अब 18 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर यहाँ से आएगा।
18 नंबर है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। 18 नंबर में क्या रहा है कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच वीगिल ऐप्स लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, ये गोवा राज्य के द्वारा किया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो यहाँ पे देखना है जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, ठीक है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, मिमी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ना, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विक्की कौशल को मिला है इस बार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को भी मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो विष्णुवर्धन भी है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए 20 नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये किसने किया है दोस्तों, ये किया है मिताली राज ने कर दिया है घोषणा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये किसने जीता है दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है सब बताना है। इसमें कह रहा है कि लॉरियर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरेस्टोपा पेन को इसको मिला है, ये सही है दोस्तों। फिर लॉरियर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 को एलेन थॉम्पसन हेरा को मिला है, ये भी सही है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 को इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है, यानी इसका मतलब ये तीनों सही है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा दोस्तों। 22 का भी आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर में क्या है, अब इसको देखते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया यानी तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है दोस्तों। तो ये किस राज्य में किया गया है, गुजरात में किया गया है दोस्तों। फिर कह रहा है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड में किससे सम्मानित किया गया है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर में है दोस्तों, देखिए 25 नंबर में बोल रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया। तो ये किसने किया दोस्तों, 25 नंबर का आंसर आ जाएगा ये नैनीताल, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर में कह रहा है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसमें कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान ये शुरू किया, ठीक है। तो कह रहा है 27 नंबर का आंसर आ जाएगा दोस्तों ये राजस्थान ने शुरू किया, पोर्टल जो है राजस्थान ने शुरू किया। फिर कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ये 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलिखित है। 28 का आंसर हो जाएगा जैसे सुजाय लाल थाओसे, ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है, ठीक है। जुल्फिकार हसन, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि बजराम बेगज जो कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर की उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो 29 नंबर का क्या आ जाएगा, गुजरात टाइटंस ने जीता, ठीक है IPL। तो फिर कह रहा है कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया गया। तो ये कहाँ शुरू किया गया, तो बेंगलुरु में शुरू किया गया। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक लॉन्च किया है। तो ये किया है IIM अहमदाबाद ने, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIS हॉकी SS चैंपियन का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है भारत ने, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। तो ये किसने किया दोस्तों, ये किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। 34 में देखते हैं दोस्तों। 34 में कह रहा है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया था। 2022 का थीम क्या रखा गया था, तो केवल एक पृथ्वी रखा गया था थीम, ठीक है। 35 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
फिर यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों कि 36 नंबर में किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ ई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया। तो इस किसको सम्मानित किया गया है, तो ये मेघालय को सम्मानित किया गया है। 36। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। तो किसको किया गया है सबसे जेवर, इसको किया गया टाटा प्रोजेक्ट को। ठीक है, फिर कह रहा है कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया। तो किसको किया गया, ये सिक्किम को किया गया है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंटल आंदोलन की शुरुआत की गई है। किसको शुरुआत की गई है दोस्तों, तो दोस्तों ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, फिर कह रहा है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो ये कौन सा कथन सत्य है, इसमें देख लेते हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर, ये भी सही है दोस्तों। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो ये उपयुक्त सही हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अब 41 नंबर देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर में क्या बोल रहा है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। तो ये 52 किलोग्राम कोकीन जो बरामद किया गया ये गुजरात के, ठीक है, गुजरात में किया गया। फिर कह रहा है कि यहाँ की राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के 22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है। सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य जो बन गया है वो बिहार बन गया है दोस्तों। फिर 44 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन एक है कि इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था तथा इसका शुभारंभ नीनो था। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त है। फिर कथन 3 में कहा गया है कि भारत में कुल 16 मेडल जीते, पदक तालिका में 9वां है। तो इसमें है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर कि ये सारे का सारा सही है। तो 1 2 3 तीनों कथन सही है। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा 44 में। अब चलते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष, जो कह रहा है अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया। तो ये किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो नागपुर में किया गया है। फिर कह रहा है कि हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन किसने जीता है। तो ये दोस्तों जीता है हरियाणा ने। फिर 47वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो ये दोस्तों जीता है किसने, ये डी गुकेश ने जीता है। ठीक है ना। 48 नंबर दोस्तों की वेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया। तो ये चालू किया है असम में किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो आयोजन किया गया मुंबई में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया। तो पहला शहर बन गया दोस्तों आगरा। बस प्रैक्टिस सेट ये खत्म हो गया। अब कल आप लोगों को कराएंगे प्रैक्टिस सेट 2। बस, थैंक यू।